जब इंसान की शख्सियत ही बदबूदार हो जाए तो क्या करें। बदन की बदबू तो फिर भी मिटाई जा सकती है, पर जब इंसान की शख्सियत पूरी, और एक नहीं, दोनों नहीं, कई इंसानों की शख्सियत में ही अगर बदबू आने लगे, शख्सियत से, उनके स्वभाव से, हाँ, जब वही अगर बदबूदार होने लगी तो उसे कैसे दूर करें। यस गाइस, स्वागत है फिर एक बार आप सबका प्रभा जी के साथ। जैसे कि कल बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे नहीं आए, कुछ चंद ही आए, वहाँ से आए, यहाँ से आए, और एक तरह से हमारे महल साहब ने सब पे फुल स्टॉप ही लगा दिया है कि वो अभी नहीं करेंगे। वो एक बहुत अच्छे शख्सियत निकल के आए हैं, उभर के भी आए हैं। इस सारे सिनेरियो में अगर कोई अच्छा इंसान, व्यक्तिमत्व अगर कोई उभर के आए हैं तो वही आए हैं, महल साहब आए हैं, डंके की चोट पर आए हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने अपना पक्ष जहाँ जहाँ ज़रूरी था, हमारे जो भी हमारे क्या बोलते, हम बोल रहे थे कि नहीं, हम देखेंगे कि इंसान कैसा है, क्या है, फिर हम जज करेंगे। तो अब तक जो भी उन्होंने तथ्य और जो भी सारे सबूतों के साथ उन्होंने बात की, बिल्कुल उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तिमत्व एक सच्चे और जेन्युइन इंसान की तरह वो यहाँ पे दिखाई दिए। जो कुछ आज तक उन्होंने यहाँ पे रखा, और वक्त रहते जब उनको पता चला कि अब मेरा यहाँ पे ये जो बात है यहाँ पे रुकना है, यहाँ से इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, यहाँ तक मैंने जो रखा है वो मेरी शख्सियत को बिल्कुल, मेरी असलियत को, मेरी व्यक्तिमत्व के असलियत को साबित करता है। और एक औरत के और कुछ बता के और कुछ सामने ला के एक औरत की बहुत सारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ेगी। तो वक्त रहते उन्होंने अपने आप को रोक के एक उम्दा शख्सियत की बिल्कुल यहाँ पे उदाहरण दिया है कि वो एक बहुत अच्छे व्यक्तिमत्व है और एक बहुत अच्छे इंसान है अब तक। क्योंकि उन्होंने इसे नहीं कहा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपके लीगल जाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। वो उन्होंने नॉर्मल सब कुछ रखा। और जब वक्त रहते, जिस इंसान को वक्त रहते ये समझ आ जाए कि मुझे कहाँ रुकना है, ये समझ आ जाए, वही इंटेलिजेंट, मैच्योर कहेंगे या फिर एक उम्दा व्यक्तिमत्व का इंसान कहेंगे, और ये बखूबी उनमें है। अब आते हैं इनके शख्सियत पे। हमारे जगत दीदी और जगत भैया सबसे घटिया शख्सियत, और इतने बदबूदार है ना कि क्या ही बोले। हाँ, हमारी जगत दीदी, क्या कहा तुम्हारे भाई साहब ने, है ना, भाई साहब तुम्हारे, जिनको क्या कहते हैं, दाढ़ी वाले बाबा, क्या, अरे मतलब जिन जिन औरतों के बदन से बदबू आएगी, जिन किसी औरतों के बीवियों के बदन से बदबू आएगी, तो क्या तुम अपनी बहन की खुशबू सूंघाओगे? वो आदमी को अपनी बहन की खुशबू सूंघाओगे? ज़रा अपनी बहन का जो है ना, देखना तुम व्यक्तिमत्व की वो क्या है, क्या व्यक्तिमत्व, कितनी सबसे ज़्यादा बदबूदार अगर यहाँ पे कोई व्यक्तिमत्व है तो वो है, और वो जगत भैया है। दोनों सबसे बदबूदार। जो आदमी ने अपने इसको अपनी बहन बनाया और बोला कि हर जन्म में मुझे तुम बड़ी बहन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बड़ी बहन बन के रहो। और ये औरत जो अपने पति का मरे हुए पति का गुणगान गा के इतना मिलियन फॉलोवर्स ये किए, ये उम्दा शख्सियत तुम्हारी बहन उसको बोलती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे चरणों ऐसे आदमी की तो मैं बीवी बनना चाहूँगी, बड़ी बहन नहीं, मैं बीवी बनना चाहूँगी और पैर धो के पीना चाहूँगी। यहाँ से तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारी दीदी की बदबूदार शख्सियत की शुरुआत होती है। और यहीं पे शुरुआत होती है उस इंसान की जो तब तक एक संस्कारी, एक मदद करने वाला, सबके बातों में सबको टेक्निकली हेल्प करने वाला वो बंदा उनके ग्रुप में था। तो वहाँ से आपके दीदी ने उस शख्सियत को अपने बदबूदार शख्सियत के साथ मिला के बदबूदार बनाने का जो गेम है ना, वो स्टार्ट कर दिया। वो वहाँ से स्टार्ट कर दिया। वहाँ से फिर जो इनका बदबू आता रहा हर एक पल में, अपने बेटी के सामने, अपने पूरे घर वालों के सामने, उसको लेके बैठना, बुलाना, अपने सहेलियों के सामने, हर एक प्रोग्राम में उसके बीवी के सामने, उसके ऊपर हुकूमत चलाना, मैनिपुलेट करना, उसको अपने बस में कर लेना, है ना, मैं उसको पागल बनाना। तब तब इनको बिल्कुल भी इनकी शख्सियत से किसी को भी बदबू नहीं आई, है ना, आपको बिल्कुल बदबू नहीं आई। आज आपने भरी लाइफ में एक औरत के लिए इतना बड़ा बॉडी शेमिंग कर दिया। बहुत सारे हो गए, बहुत सारे, मैं ये नहीं बोलती। और उस इंसान का तो शख्सियत तब खराब हो गया जब एक औरत के ऐसे बोलते ही वो बदबूदार इंसान अपनी अच्छी बीवी, अच्छी खासी बीवी
को छोड़ के इस औरत की जो ऐसी शख्सियत है उसके जाल में फंस के अपने देवी जैसे बीवी को धोखा देना चालू कर दिया। यहाँ से इन दोनों की शख्सियत जो है ना इतनी बदबूदार और इतनी गंदी हो गई ना, जो आज तक इनकी बदबू है ना मिटाए नहीं मिट रही है ना। मॉर्टिन से मिटेगी शायद, मॉर्टिन मारना पड़ेगा इन दोनों को, सच में अभी ऐसा लग रहा है। मॉर्टिन का वो ये भी बोलेगा कि भाई इनको मत मारो, फिर मुझे मत मारो, फिर इनको मारने के बाद फिर मुझे मत मारो, ऐसा। इतनी गंदी और बदबूदार शख्सियत इन दोनों की आज हो गई है। और इनके चलते, और तब इससे आगे भी नहीं, इससे आगे बढ़ के एक इंसान के साथ, अच्छे इंसान के साथ तुम्हारा मंगनी हो जाता है। वो देवता जैसा इंसान तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी बेटी के लाइफ में फिर एक बार आता है, फिर एक बार आता है। अच्छा इंसान, अच्छी शख्सियत तुम्हारे लाइफ में फिर एक बार आते हैं, पर नहीं, वहाँ भी तुम्हारी बदबू इतनी छलकी कि तुमको वो भी रास नहीं आया, वो भी रास नहीं आया। और एक अच्छे इंसान को तुमने मतलब एक तरह से प्रताड़ना ही है कि उसको धोखा देना, उसके रिश्ते के साथ चलते हुए भी कि वो जो माना हुआ भाई है, हाँ, उसको उसके साथ ऐसे क्या बोलते हैं, पिक्स शेयर करना, उसके साथ ऐसे अभद्र रिश्ते में रहना, वो भी तुम्हारी शख्सियत की बदबूदार साइड ही है। हाँ, और वो ऐसा करके अपने माता पिता जिन्होंने तुमको एक विधवा के होने के बाद सहारा दिया, अपने जो दिवंगत पति के माँ बाप जिन्होंने तुमको एक बहू के रूप में स्वीकार करके एक बेटी के रूप में तुम्हारी विदाई करने के लिए, तुम्हारे आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे एंगेजमेंट पे पहुँचे, उनके आंसू, उनका दुख देखते ही बनता था। तुम्हारा भाई जिसने एक कर्तव्य अपनी बहन के जो हो गया था उसके साथ, तो आज उसके इमोशंस, तो उसमें ट्रूथ है, वो जो रो रहा था तुम्हारा भाई तुमको तुम्हारे एंगेजमेंट पे तुम्हारे ससुर जी को पकड़ के ना, उस रो रहा था, उसके इमोशंस, बिल्कुल मैं एक भाई के इमोशंस को तब नहीं जज करूँगी। वो हाँ, उस इमोशंस को इन सारों को, और जो एक आदमी तुम्हें और तुम्हारी बच्ची के साथ स्वीकार करके तुम्हें नई जिंदगी दे रहा था, ये सब होते हुए भी तुम वहाँ पे ही, वो हॉल से भी शायद किसी ने कहा है कि तुम वीडियो कॉल पे वीसी पे इस घटिया आदमी, इस बदबूदार आदमी से तुम बात कर रही थी। यहाँ तुम्हारी शख्सियत इतनी बदबूदार हो जाती है और हो गई है कि ना तुम्हें अपने माँ बाप की, ना अपने दिवंगत पति की, ना अपने होने वाले पति की, हाँ, ना अपने भाई की, ना उस समाज की, ना अपने बेटी की, किसी की भी तुम्हें नहीं रही, फिक्र नहीं रही। हाँ, इसीलिए बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं तुमको, इसलिए लोग तुमको जज करते हैं। उसके बाद तो जो बवाल उठा, और उसके बाद जो तुम्हारी साइड, तुम्हारा जो गालियों का, MCBC गालियों का, तुम्हारा और उस घटिया आदमी की जो गालियों का सिलसिला, तुम्हारे दोनों का ये सिलसिला, और इसमें एक तुम्हें और एक किया कि एक 24 साल की लड़की जिसको घर संसार उजाड़ के, जिसका मांग का सिंदूर अपने मांग में सजाने की तुमने कोशिश की, क्योंकि उसके पति को उसके बदन से बदबू आती है, तो तुमने अपनी बदबूदार शख्सियत की खुशबूदार बदन सुंघा के उसको पागल करके जो उस महिला की प्रताड़ना कर दी है ना, यहाँ से भी तुम्हारी शख्सियत की बदबू इतनी झलकती है ना कि हम वो रोके नहीं रुक रही है। और उसके बाद भी तुम्हारा उस आदमी ने चरित्र का हनन करके तुमको सोशली सारा डिफेमेशन करने के बाद भी आज भी वो अपने ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाता है, वो घटिया आदमी और घटिया शख्सियत, बदबूदार शख्सियत का आदमी मूव ऑन हो जाता है। और तुम भी कहती हो कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, मैं भूल चुकी हूँ, मैं सारा कर चुकी हूँ, ट्रीटमेंट लेती हूँ, अलग अलग चीज़ों का ये करती हूँ, फिर आती हो, लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं कि चलो भाई ये मूव ऑन हो चुके, वो दोनों अगर खुश रहे तो इसको भी खुश रहने का अधिकार है। एक इंसान ने उसका प्रताड़ना करके उसको इस तरह से कर दिया। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारे सारे घर वाले तुमको फिर एक बार मौका देते हैं। तुम्हारा पति भी, जो मंगेतर, जिसको तुमने बोला कि अरे इसको सी बना के मैंने 15 लाख, आज तुम लोगों को कितना कमाओगे रे, कितना, 2 लाख व्यू आ गए, 3 लाख व्यू आ गए, कल के आज की वीडियो में तुम शायद बोल रही थी और रो रही थी। तुमने तो बोला ना इसको सी बना के, इसके ज़िंदगी के साथ खेल के मैंने तो 15 लाख कमाए, उसके इमोशंस के साथ, उस मेरे माँ बाप के इमोशंस के साथ, मेरे भाई के इमोशंस के साथ, मंगेतर के इमोशंस के साथ, मेरी बेटी के इमोशंस के साथ भी खेल के मैंने 15 लाख रुपए कमाए। यहाँ तुम्हारी शख्सियत इतनी बदबूदार होती है ना, तुम्हारी और इस इंसान की। हाँ, और वो इंसान तुम्हारे लिए वो सिचुएशन में हॉस्पिटल में जो एडमिट होता है, तो उसकी माँ से तुम कहती हो कि उसकी माँ तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती है कि थोड़ा बात कर लो इससे, ये आईसीयू में है, तो तुम उस माँ को अपने सामने गिड़गिड़ाने को बोलती हो, सॉरी, माफ़ी मांगने को बोलती हो। यहाँ पे तुम एक मजबूर माँ
सबको जो माफ़ी मांगने को तुमने बोला है ना, यहाँ पे तुम एक इंसानियत, औरत और सबके नाम पे भी तुम नीचे गिर के इतनी बदबूदार हो जाती हो ना कि जिसका कोई लेवल ही नहीं है। उसके बाद तुमको सब ने एक मौका दे के आज यहाँ पे आती हो, लोग फिर से आती हो, तुम लोग तुमको फिर से सिंपैथी देते हैं, तुमको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और तुम्हारे साथ तुम्हारी जो भी ट्रेनर थी, जो भी थी चाहे डॉक्टर तुम्हारी, वो भी तुमको बहुत अच्छा ट्रेन करती है, बहुत अच्छा तुमको, वो तुम्हारे ऊपर उसने वक्त इन्वेस्ट किया है, सारा इन्वेस्ट कर। वो आदमी मंगेतर जिसको तुमने सी बना के 15 लाख कमाए, जिसकी भावनाओं की, जिसके परिवार के भावनाओं की धज्जियां तुमने उड़ा के अपने बदबूदार शख्सियत का उदाहरण देने के बावजूद वो इंसान तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए चुप बैठ जाता है, तुम्हारी बेटी की इज्जत के लिए चुप बैठ जाता है। और फिर भी तुम जब जब उसको पुकारती हो, वो अच्छा इंसान, वो खुशबूदार इंसान, शख्सियत का इंसान फिर भी तुम्हें मदद करने खड़ा हो जाता है हर दम। हाँ, और फिर तुम एक मौका आता है तुमको फिर एक बार अच्छा दिखाने के लिए, पर नहीं, सिर्फ एक वीडियो और ये वायरल हो जाता है। तो उस वीडियो में फिर से तुम, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ मूव ऑन हो रहे हैं, वो अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अच्छा, ये तो तुमको देखा नहीं जा रहा। या फिर वो इंसान भी, उसको भी बदबूदार इंसान, बदबूदार शख्सियत, उसके घर वाले ने भी, जो आपने भी लगाया ना, आपकी भी शख्सियत कोई उभर के नहीं आती है माता जी। आपने भी जो उसके घर वालों के लिए, उसके लिए और उसके माँ बाप के लिए जो भी वर्ड्स यूज़ किए ना, यहाँ पे आप भी कोई भी ये नहीं, मैं ये नहीं कहती। और आपने जो संस्कार आपके बेटे पे किए हैं और जो वक्त रहते आपने आपके बेटे को रोका नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आपके बेटे के बदबूदार शख्सियत के जिम्मेदार आप लोग भी हैं, और कहीं ना कहीं वो पत्नी भी है जिसने वक्त रहते रोकना चाहिए था, ताकि आज ये सिलसिला यहाँ तक नहीं चलता। आज भी तुमने वो, ये औरत, जगत औरत, तुमने अच्छे से इंटेलिजेंटली इसे हैंडल करने के बजाय अपना बची इज्जत फिर से धज्जियां न उड़े, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये सारा तुम न करके तुमने क्या किया, लीगल जब गई थी तो लीगल जाके ये सारा सॉर्ट आउट करने के बजाय तुमने फिर से मौके पे चौका मारने का और फिर से वही पुराना पैटर्न, वही पुराना बदबूदार पैटर्न अपना के फिर से इसको घसीटा, उसको घसीटा। वो तो शरीफ इंसान आ गया था, तो जब शरीफ इंसान आता है ना, तो है ना, ऐसे जो होते हैं ना मुखौटे, ये अपने आप उतर जाते हैं तुम्हारे जैसे। और वो जगह भैया के जैसे जो बदबूदार मुखौटे होते हैं ना, एकदम उतर गए। तो वही हो गया। हाँ, उस एक अच्छे इंसान के आने से तुम दोनों के जो बदबूदार मुखौटे हैं ना, वो उतर गए। और तुमने ये फिर से दिखा दिया, नहीं, तुम दोनों ने और तुम्हारे परिवारों ने भी जो गंदगी उछाली है, विधवा, सिंदूर, बांझ, ये तुम सब की बदबूदार शख्सियत इसमें सामने आई है ना। हॉस्टल से भागी है, इसका पति को ये नहीं देती है, इसलिए पति को ध्यान नहीं देती, तो दूसरे औरतों ने लपक लेना चाहिए। ये जो सब स्टेटमेंट्स है ना, यहाँ पे आप सबके बदबूदार शख्सियत का एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ पे वाईटी में रखा है। तो बदन की खुशबू तो फिर भी मिठाई जा सकती है, पर आप जैसे जो बदबूदार शख्सियत आपने जो यहाँ पे वाईटी पे आप सब परिवारों ने रखा है, ज़्यादातर तो ये दोनों ने, जगत भैया और जगत दीदी की जो बदबूदार शख्सियत है, इसका तो लाजवाब शख्सियत है तुम्हारी। तो पहले तो ये बदबू मिटाइए, फिर किसी और बदबू पे, और ये बदबू वाईटी से मिटाइए। ये बदबू हम रियली चाहेंगे कि वाईटी से मिटे, तो किसी और बदबू की तरफ वो तो फिर भी मिट सकती है। तो यस गाइस, आपको क्या लगता है, पूरा बदबूदार हो गया शायद, क्या लगता है इस बारे में, और आपको मेरे विचार कैसे लगे, पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा, बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में आपके विचार रखिएगा। और ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।